हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम है कविश और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिगार्डिंग ओवर थिंकिंग। तो मैंने इससे लास्ट वीडियो के अंदर इस विषय पे चर्चा की थी कि व्हाई यू नीड टू मूव ऑन। अब देखो, मूव ऑन करने से पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है हाउ टू स्टॉप योर ओवर थिंकिंग। तो ये चीज़ें भी उससे इंटरकनेक्ट हो सकती है अगर तुम चाहो तो हम ये जानते हैं कि ओवर थिंकिंग क्यों रोकना ज़रूरी है। ये जानने से पहले कि ओवर थिंकिंग क्यों रोकना ज़रूरी है, हमें ये जानना पड़ेगा कि ओवर थिंकिंग होती क्यों है। ओवर थिंकिंग एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पे तुम अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाते। कब नहीं कंट्रोल कर पाते? जब तुम रात को सोने जाते हो तब। मतलब जनरली जो टीनेजर्स के अंदर देखा गया है कि उनको नींद नहीं आती, उसका मेजर रीज़न जो होता है वो होता है ओवर थिंकिंग। अब ओवर थिंकिंग आता कहाँ से है? तो उसमें भूल भी हमारी है। जब हम किसी को ओवर शेयर कर देते हैं तब सबसे पहले ओवर थिंकिंग आता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी को शेयर कर रहा हूँ तो वो शेयरिंग ही है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बात आगे कितनी जगह सर्कुलेट होती है। और जब तुम्हें बाद में रियलाइज़ होता है तब बहुत लेट हो जाता है। तुम ये खुद सोच के देखो कि तुमने किसी चीज़ को अपने दोस्त से शेयर किया था, सॉरी, ओवर शेयर किया था, उससे पहले तुम्हें ज़्यादा ओवर थिंकिंग होता था या जब तुमने शेयर कर दिया उसके बाद ज़्यादा ओवर थिंकिंग होता था? ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि देखो, ज़्यादातर गलतियाँ जो हम करते हैं वो हम खुद ही करते हैं, तुम्हें भी पता है। वो अनजाने से तो होती नहीं है। मतलब काइंड ऑफ देखा जाए तो अनजाने से ही होती है, लेकिन फिर हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, ये गलत किया। तो अब जो चीज़ हो चुकी है उसको हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन जो अभी चल रही है हम उस पर फोकस कर सकते हैं। मीन्स आई मीन टू से दैट कि हम ओवर थिंकिंग को रोक सकते हैं अगर चाहे तो। अब देखो, लस्ट कैसी चीज़ है? लस्ट को तुम फाइट नहीं कर सकते, लेकिन उससे भाग सकते हो। ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इफ़ यू कांट फाइट लस्ट देन रन अवे फ्रॉम लस्ट। वैसी ही चीज़ ओवर थिंकिंग है। क्यों? ओवर थिंकिंग से तुम लड़ नहीं सकते, लेकिन उससे भाग ज़रूर सकते हो। क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग एक चीज़ ही ऐसी है कि तुम्हारा दिमाग जब फ्री पड़ता है तब ही तुम ओवर थिंकिंग करने लगते हो। तो हम क्या करें? खुद के दिमाग को बिज़ी रखो। बिज़ी रखो हर ऐसी चीज़ में जो तुम्हें करनी है, जो तुम चाहते थे बचपन से करना। अगर तुम ऐसी चीज़ों में बिज़ी रहोगे तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि मैं जो ओवर थिंकिंग कर रहा था वो एक्चुअली में ज़रूरत ही नहीं थी, उसकी नीड ही नहीं थी। तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि हाउ यू कैन कंट्रोल, हाउ यू कैन रीच योर पोटेंशियल। अगर तुम अपनी पोटेंशियल की हाइट्स को पहुंचने लगे, अगर अचीव करने लगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि ओवर थिंकिंग क्या ही चीज़ थी। देखो, अब ये बातें बोलने में बहुत बचकानी लगती है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो सच्चाई है। क्योंकि देखो, ओवर थिंकिंग जब तुमने करना शुरू किया तब तुम्हें लगता था कि मैं ओवर थिंकिंग कर ही नहीं रहा, मैं थिंकिंग ही कर रहा हूँ। लेकिन ओवर थिंकिंग में वो बात तब बदलने लगी जब तुम्हारी हेल्थ पे बात आ गई। ओवर थिंकिंग के कारण हेल्थ भी बिगड़ती है। जो तुम रात भर भर जाग के सोचते रहते हो किसी चीज़ के बारे में या किसी इंसान के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, तो वो एक प्रकार की ओवर थिंकिंग ही है। क्योंकि तुम्हें उसका कंक्लूजन पता ही नहीं कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मतलब देखो, तुमने अभी जो 2026 का साल जिस प्रकार एंटर किया है, तुम्हें क्या पता है कि 2026 के एंड में तुम्हारे साथ वो लोग या तो वो चीज़ें रहने वाली है जो जिसके लिए तुम अभी ओवर थिंक करते हो। देखो, इस चीज़ से तुम चीज़ों को सोचोगे ना कि हाँ, ये चीज़ परमानेंट नहीं है मेरी लाइफ में, तो तुम्हें ओवर थिंकिंग नहीं होगी। क्योंकि देखो, ओवर थिंकिंग कब बढ़ती है? जब तुम्हारी किसी के लिए एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। यानी एक्सपेक्टेशन जो है वो बड़ी चीज़ है जो ओवर थिंकिंग के बीच में आती है। तो मेरा दूसरा पॉइंट यही है कि तुम लोगों से एक्सपेक्टेशन कम रखो। अब भाई, सवाल ये आता है कि एक्सपेक्टेशन कैसे कम रखें? मतलब किसी चीज़ से या किसी इंसान से तुम अटैच होते हो तो एक्सपेक्टेशन तो आ ही जाती है। तो ये बातें ना एक्चुअली में है बोलने के लिए बहुत फिलोसॉफिकल कि हाँ चलो एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्या चीज़ है यार। लेकिन जब तुम इसको इम्प्लीमेंट करने जाते हो ना तो बहुत मतलब हार्ड हो जाता है। जैसे कि मैं आज खुद बोल दूँ कि मैंने आज, चलो यार मैं आज 12 घंटे पढ़ लूँगा, लेकिन जब मैं 12 घंटे पढ़ने बैठता हूँ तब मुझे 12 मिनट में रियलाइज़ होता है कि मैं कितना बैठ पाता हूँ। ये बात सच्चाई है। अब देखो, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जब मैं 12 घंटे पढ़ने की सोचता था तब 12 मिनट में खड़ा हो जाता था। तब देखो, मैं तब क्या करता था मैं बताता हूँ। अब और यही चीज़ जब मैंने अपनी ओवर थिंकिंग वाली प्रैक्टिस पे इम्प्लीमेंट की ना तो मुझे रिजल्ट दिखे। देखो, सबसे पहली चीज़ जो हम गलती करते हैं वो ये है कि रात को सोने से पहले जब हम ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं तब हम उससे पहले अपनी मोबाइल की स्क्रीन में बिज़ी रहते हैं।
और मोबाइल की स्क्रीन में हम बिज़ी रहते वक्त ये नहीं सोचते कि मुझे ओवर थिंकिंग होगा या नहीं होगा। लेकिन जब हम मोबाइल की स्क्रीन को बाजू में रख के सोने जाते हैं तभी ओवर थिंकिंग इसलिए होता है क्योंकि तब हमारा दिमाग जो डोपामिन रिलीज़ करता है वो अचानक से बंद हो जाता है। और जब डोपामिन की रिलीज़ जो बंद हो जाती है उसके कारण तुम्हारा बैक ऑफ द माइंड यही चलने लगता है कि अब मैं आगे क्या सोचूं, क्योंकि तुझे नींद तो आ रही है, तुझे सोना भी है, लेकिन तेरा माइंड ये तुझे बोलता रहता है कि तुझे ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत है। और माइंड ऐसा ही होता है, जैसे कि मैंने बोला कि मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मेरा माइंड मुझे बोलता है कि तू बार बार खड़ा हो जा खड़ा हो जा। नहीं, सबसे पहले तो मेरा माइंड मुझे तभी रोकता है कि जब मैं पढ़ने बैठता हूँ। वो माइंड मेरा हर बार मुझे बोलता है कि तू फ़ोन चला ले, फ़ोन चला ले। इसी माइंड को तुम्हें कंट्रोल करना है। और जैसे कि मैंने बोला, इफ़ यू कांट फाइट योर ओवर थिंकिंग देन रन अवे फ्रॉम ओवर थिंकिंग। अब भागे कैसे? अब तुम रात को सोने जाओगे तो तुम भागोगे तो नहीं, तो भागे कैसे ये ओवर थिंकिंग से? तो एक बेसिक स्टेप्स है जो मैंने भी फॉलो किए और मुझे उसमें बदलाव दिखे। पहले तो उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हें ओवर थिंकिंग कराने में मजबूर करते हैं। अब देखो, लोगों की गलती कम होती है, सबसे पहले गलती तो तेरी खुद की होती है। क्यों? क्योंकि तूने उस चीज़ को वो आदमी से शेयर किया है जो तुझे नहीं पता वो कहीं भी जाके उस चीज़ों को फैला सकता है और फिर तुझे ही ओवर थिंकिंग हो रही है उस बाबत में। तो गलती तो सबसे पहले तेरी है, क्योंकि तूने ही उस स्टेप को इनिशिएट किया था। समझ तू, ओवर थिंकिंग का मेन जो रीज़न होता है वो अगर हम देखने जाए तो उसकी जो रूट्स होती है वो हमसे ही निकलती है। अब देखो, ओवर थिंकिंग कब बढ़ जाता है? जब चीज़ें हाथ के बाहर चली जाए, फिर ओवर थिंकिंग के कारण रिग्रेट होता है। और वो रिग्रेट इतना बुरा होता है कि तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाती है पूरी। तो अब ये ओवर थिंकिंग को हम इग्नोर कैसे करें ये तो मैंने बता दिया। अब इग्नोर करना और प्रिवेंट करने में फ़र्क है थोड़ा सा। इग्नोर तो तुम तब करोगे जब तुम ओवर थिंकिंग के थॉट्स लाओगे, लेकिन उसको प्रिवेंट कैसे करें? अब देखो, प्रिवेंट करने के लिए एक बेसिक फंडा है कि मैंने जैसे बोला कि उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हें ओवर थिंकिंग कराने में मजबूर करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो एंजाइटी और डिप्रेशन जो ओवर थिंकिंग के कारण होता है वो किसी थर्ड पार्टी बोले तो वो लोगों के कारण ही होता है जो तुम्हारे आजू बाजू में रहते हैं। वो तुम्हारे माँ बाप हो गए, फिर तुम्हारे भाई बहन हो गए। सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग तुम्हें माँ बाप की एक्सपेक्टेशन से ही आती है। ये बहुत मेजर पॉइंट है। देखो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका ओवर थिंकिंग का मेन रीज़न थोड़ी माँ बाप की एक्सपेक्टेशन होती है। वो एक्सपेक्टेशन रखेंगे तुमसे क्योंकि तुम बच्चे हो उनके, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि उनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी वैलिड भी है। क्योंकि बढ़ती एज के साथ हर माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा आगे बढ़े या उसकी बेटी आगे बढ़े, तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन वो साइलेंट एक्सपेक्टेशन लगते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में वो एक्सपेक्टेशन पूरी जगह गूंजती रहती है। और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि देखो, जहाँ तक मेरा मानना है कि मेरे माँ बाप अगर एक्सपेक्टेशन रखते हैं मुझसे, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं कहीं ना कहीं उसे फुलफिल करने की ट्राई करूँ। लेकिन उस चक्कर में मैं ओवर थिंकिंग कर बैठूँगा तो ट्राई करना तो छोड़ो, मैं उस चीज़ को पकड़ भी नहीं पाऊँगा हाथ में। मेरा ऐसा सीन है। तो ऐसा तुम्हारे साथ भी होता ही होगा। तो पहले तो ये समझने की ट्राई करो कि तुम्हारे माँ बाप की जो एक्सपेक्टेशन है वो सबके घर पे एटलीस्ट होती है। लेकिन वो साइलेंट एक्सपेक्टेशन जब फोर्सफुल एक्सपेक्टेशन बन जाए तब ओवर थिंकिंग की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और उसी के कारण डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन, एंजाइटी। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, यानी जो भी बच्चे स्ट्रगल करते हैं लाइफ के अंदर, उनके साथ ये बहुत होता है। मेरे साथ भी होता है। तो मैंने जैसा बोला कि जस्ट ट्राई टू इग्नोर योर थॉट्स। देखो, तुम माँ बाप को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन उनके जो विचार हैं, उनकी जो साइलेंट एक्सपेक्टेशन है, तुम उनको फुलफ़िल करने का ट्राई कर सकते हो। तुम्हारे में ताकत है। लेकिन तुम ऐसा सोचते हो कि नहीं होगा तो क्या होगा। यही ओवर थिंकिंग के कारण तुम अपनी पूरी रात बिता देते हो। और ये रात कब महीने में बदल जाती है तब पता नहीं चलता, और महीने कब सालों में बदल जाते हैं तब भी पता नहीं चलता। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ओवर थिंकिंग को तुम कंट्रोल कर सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन वो तुम्हारे हाथ में है। ये बात को समझो, मानो या ना मानो। तो अब मैंने जैसे बोला कि ओवर थिंकिंग को हमने फाइट करना मैंने तुमसे सिखाया। अब देखो, ओवर थिंकिंग होती क्यों है ये मैंने नहीं बताया अब तक। कि ओवर थिंकिंग तुम्हें
किसी के एक्सपेक्टेशन रखने से होती है, खुद के एक्सपेक्टेशन बढ़ाने से होती है। मतलब ओवर थिंकिंग तब भी हो सकती है जब तुम किसी चीज़ को मतलब पूरी शिद्दत से करो, उसमें पूरे एफर्ट्स लगा दो, लेकिन वो चीज़ फिर भी तुम्हें अचीव ना हो, तब भी ओवर थिंकिंग होती है। और वो तो वैलिड होती है, मैं बोलता हूँ। लेकिन कब तक होगी? 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कब तक ओवर थिंकिंग करोगे? देखो, ओवर थिंकिंग नहीं होती ना तो तुम मूव ऑन कर पाते। मैंने ये लास्ट वीडियो में पॉइंट ऐड नहीं किया था, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने जब ओवर थिंकिंग बंद की तब मैं अपनी लाइफ में पुरानी चीज़ों से मूव ऑन कर पाया था। पुरानी चीज़ें मतलब कुछ भी, तुम्हारे आजू बाजू का वर्क कल्चर, तुम्हारे आजू बाजू के क्लासमेट्स, तुम्हारे कलीग, सब आ गए उसमें। और मेजॉरिटी प्रॉब्लम जो ओवर थिंकिंग की जो फेस करते हैं वो टीनेज बच्चे ही होते हैं, जैसे कि मैं, जैसे कि तुम जो देख रहा है वो। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये कुछ पॉइंट्स हैं कि जिसके कारण तुम अपनी ओवर थिंकिंग को अवॉइड कर सकते हो। देखो, ओवर थिंकिंग के कारण ना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो सिडक्शन की पावर होती है तुम्हारे अंदर, कि तुम किसी चीज़ को कैसे अप्रोच कर सकते हो, किसी चीज़ को तुम कैसे सिड्यूस कर सकते हो, किसी चीज़ को तुम कैसे मतलब खुद के लिए करवा सकते हो। अपना किसी चीज़ को तुम अपने लिए कैसे मतलब समझो कि मुझे किसी से काम करवाना है, लेकिन अगर मैं ओवर थिंकिंग करने लगूँ कि मैं इससे काम करवा पाऊँगा या नहीं, तो तुम्हारी जो पोटेंशियल होती है वो कम हो जाती है। यानी ओवर थिंकिंग का गहरा सदमा जो होता है वो सिडक्शन की, मतलब जो आर्ट ऑफ सिडक्शन है उस पर भी पड़ता है, और ये बात प्रूव हो चुकी है, समझो। तो मैंने जैसे 3 पॉइंट्स क्लियर किए कि ओवर थिंकिंग से लड़ना हो तो मतलब लड़ना ना हो तो उससे दूर भागो, ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ओवर थिंकिंग को इग्नोर करना हो तो कर लो इग्नोर, हो जाए तो हो जाएगा इग्नोर, इतना भी हार्ड नहीं है, समझो। ओवर थिंकिंग जो है वो एक स्टेट ऑफ माइंड है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि जिससे तुम इनवॉलंटरी जिसके अंदर घुस जाते हो, लेकिन वॉलंटरी खुद को तुम उस चीज़ से बाहर ला सकते हो, वो इतना भी हार्ड नहीं है। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो देन यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, और अगर आपको मेरे अंदर कहीं भी गलती दिखी हो तो उस चीज़ को भी कमेंट कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू।